नमस्कार। अपना टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अपना टॉपिक है। इसके अंदर देखो, अपने पास ये जो टॉपिक है वो कौन से का है, लगभग सेकंड सेमेस्टर का है ये टॉपिक। यानी कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, उनके लिए इसमें अपने पास 4 यूनिट तो ऑर्गेनिक की हैं और 1 यूनिट है फिजिकल की। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई मैकेनिज्म होती क्या है। क्या बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म होती क्या है। देखो, आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हो, उस रिएक्टेंट की प्रोसेस करवाते हो, उस प्रोसेस की सहायता से उसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की। इस प्रोसेस के अंदर बॉन्ड क्लीवेज, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और भी बहुत सारे चेंजेस, यानी कि बॉन्ड के टूटने से लेकर के उसमें बनने तक जो भी प्रोसेस वगैरह होती है, और उसका हम जिस चीज़ के अंदर हम इसकी स्टडी वगैरह करते हैं वही क्या कहलाता है आपके पास, मैकेनिज्म। क्या कहलाता है वो, मैकेनिज्म। और अगर मान लो वो रिएक्शन में हो रहा तो वो क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अपने पास जैसे कोई भी रिएक्शंस वगैरह है वो कंप्लीट होती है तो उसके अंदर 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। कितने प्रकार की प्रोसेस होती है, 2 टाइप की प्रोसेस उसके अंदर होती है। आप कहोगे कौन कौन सी। सबसे पहला तो होता है बॉन्ड क्लीवेज। सबसे पहला होता है बॉन्ड क्लीवेज। जैसे आप कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हो, उसका क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ करके वो इंटरमीडिएट है या फिर कोई भी चीज़ उसमें वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो बॉन्ड क्लीवेज हो गया, बॉन्ड टूट गया। टूटने के बाद में वो या तो फिर इंटरमीडिएट बनता है या फिर उसके कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट आती है। अब वो बॉन्ड क्लीवेज हो गया, उस बॉन्ड क्लीवेज के बाद में होता है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में, यानी कि नए बॉन्ड बनने के बाद में जो आपके पास जो भी आपके उसमें मटेरियल मिलता है या जो भी कंपाउंड मिलता है वो उसका क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये बात हो गई इसकी टाइप की। अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बॉन्ड क्लीवेज की। यहाँ तक कि अपनी हेडिंग भी है, अपने सिलेबस के अंदर भी है ये टॉपिक। कौन सा, बॉन्ड क्लीवेज। बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। जैसे आपके पास कोई रिएक्टेंट है, मैं कार्बन और यहाँ पर कोई भी कंपाउंड ले रहा, एक्स का हेलोजन मत समझना, कोई भी कंपाउंड का समझ लेना। इसके अंदर ये बॉन्ड होता है, या फिर हमें कहते हैं ये बॉन्ड किस प्रकार का होता है, कोवलेंट टाइप का होता है। मोस्टली तौर पे क्या होता है, कोवलेंट टाइप का। हालांकि बोलते हैं कोवलेंट टाइप का, लेकिन आप इसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह भी ले सकते हो, वहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो कोवलेंट टाइप के बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। बॉन्ड क्लीवेज की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, उसका कोवलेंट बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्या किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड क्लीवेज क्या आसानी से हो जाता है, क्या आसानी से हो जाता है। देखो, आसानी से होता है कि नहीं आता है वो डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन क्या ले रहे हो, उसमें रिएजेंट क्या ले रहे हो, उसकी प्रोसेस आप किस प्रकार से करवा रहे हो। लेकिन जो बॉन्ड क्लीवेज होता है तो हम उसके सबसे पहले टाइप देखते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज होते कितने प्रकार के हैं। भाई करवाएंगे वो बाद में आगे जब रिएक्शंस वगैरह चलेगी वहाँ पे देखेंगे कि उनमें बॉन्ड क्लीवेज वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन अब बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है भाई बॉन्ड क्लीवेज होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, बॉन्ड क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2
टाइप के। आप कहोगे कौन कौन से? पहला होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा हो गया हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्या होता है, मैं दोनों को डिफरेंस करके बता देता हूँ। इस तरफ आपके पास कौन सा है, होमो, और इधर कौन सा है, हेटेरो। मैं वही ले रहा हूँ कार्बन और एक्स, यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ, कार्बन और एक्स। कोई रिएजेंट वगैरह है वही लेके हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि दोनों के क्या होता है, आपस में संयोजन से बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों अगर बराबर भागों में टूटे, ये बॉन्ड दोनों बराबर भागों में टूटे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों की तरफ क्या हो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कार्बन और ये कोई दूसरे से जुड़ा हो, वो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस प्रकार का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता। क्या नहीं आता है, कोई भी चार्ज नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ओड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें चाहे कितने भी वैलेंस शेल में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन वगैरह हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आती है, वो क्या हो गया, ओड। और आपको पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ओड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। किस प्रकार की नेचर होती है, पैरामैग्नेटिक। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये बॉन्ड का ब्रेक होता है, जो फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है वो किस प्रकार का बनता है, फ्री रेडिकल टाइप का इसमें बॉन्ड, इनके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार का होता है ये, फ्री रेडिकल टाइप का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से देख लो, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, आपके पास कोई रिएजेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड जब टूटे तो उसके इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर देखो कंडीशंस क्या होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं आता है। इसके वैलेंस सेल में क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर मान लो किसी भी कंपाउंड में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। और इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है, जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, जो इंटरमीडिएट होता है, वो कैसा बनता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल टाइप का इसमें इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर। अब इधर चलते हैं हम हेटेरोलाइटिक के अंदर। हेटेरोलाइटिक के अंदर बॉन्ड पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा या तो फिर इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि अगर इस आपके पास जो सराउंडिंग एटम, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को साथ लेके निकलेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। चलो मैं यहाँ पे इस जो भी आपकी सराउंडिंग एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा मान लेता हूँ। तो इसके अंदर इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जो दूसरा सराउंडिंग एटम उसके ऊपर कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो कंडीशन से इससे कोरिलेट करता हूँ आपस के अंदर। इसमें कोई चार्ज नहीं आता है, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट के अंदर चार्ज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, चार्ज उपस्थित होता है। इसमें ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। और अगर ओड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आयनिक नेचर होती है, यानी कि इसमें या तो फिर कार्बोकेटाइन बनेगा या कार्बो एनाइन, इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन या कार्ब एनाइन। अब इसके अंदर देखो दोनों में ही एक कॉमन बात है, जब ये बॉन्ड बन जाता है कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन या फ्री रेडिकल, अपने सिलेबस के अंदर भी है तीनों के तीनों इंटरमीडिएट के अंदर। तो जब ये कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन या फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो उसके बाद में इनके अंदर रीअरेंजमेंट होता है।
और इस रीअरेंजमेंट के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट, नया इंटरमीडिएट बनता है, और वो जो नया इंटरमीडिएट है वो पहले वाले इंटरमीडिएट से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये बात हो गई अपने किसकी, बॉन्ड क्लीवेज की। अब इनकी बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये कंडीशंस की अगर हम इनकी अप्लाई करें तो ये या तो फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में होंगे या थर्मल कंडीशन में होंगे, या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएजेंट, ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे आपके पास एक तो पेरोक्साइड टाइप का कोई रिएजेंट वगैरह है, एक आपके पास AIBN टाइप का कंपाउंड है, इनकी उपस्थिति में ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपको रिएजेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर चाहे लो ना लो, लेकिन इसके अंदर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम इसकी उपस्थिति में ये कंप्लीट होती है। वहाँ पे कौन सा क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। आज का टॉपिक कौन सा हो अपने पास, बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है। ये जो बॉन्ड क्लीवेज है एक रिएक्शन मैकेनिज्म का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर मान लो आप इसको नहीं समझोगे अच्छे से तो ये फिर कभी समझ में नहीं आएगा। हालांकि इतना हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर ये दिक्कत होगी कि आपको भाई कहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, किस प्रकार से होगा, किसको किस प्रकार से तोड़े, या ऐसी कौन सी कंडीशन लगेगी इसके अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज होगी। तो देखो, अगर आप कोई भी, जैसे बहुत से स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनकी क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनके पीछे रीज़न यही है कि वो बेसिक को इग्नोर मारती है, ये तो बेसिक है, छोड़ इसको क्या पढ़ेंगे हम। तो देखो, बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको बेसिक आता है तो इसमें कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। आज का टॉपिक अपना है, कल फिर हम इसके अंदर जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर से अगला टॉपिक वगैरह है, इसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा डिटेल के अंदर डेफिनेशंस वगैरह है, या फिर इसमें कौन कौन सी प्रोसेस वगैरह है, किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा डिटेल में और लेके चलेंगे। थैंक यू।